तो तेजस्वी यादव के भौकाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो मधुबनी जा रहे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती को सेलिब्रेट करने। और इसी दौरान जब कार्यकर्ता और लोगों को पता चलता है कि तेजस्वी यादव इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो आरजेडी का झंडा हाथ में फूल का माला लेके तेजस्वी यादव के इंतजार में लग जाते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव के काफिले को घेर लेते हैं, उनसे मिलने की होड़ लग जाती है और फिर पता चलता है तेजस्वी यादव का पावर और तेजस्वी यादव का इंपैक्ट अब बिहार में क्या है। पूरी जानकारी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीरें स्पष्ट है और तस्वीर जो है अपने आप में प्रमाण दे रही है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और देख लीजिए, तेजस्वी यादव इस रास्ते से होके मधुबनी जा रहे थे। दरअसल मधुबनी में जाके वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है उनके जयंती को सेलिब्रेट करने वाले थे, उनके मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करने वाले थे। और इसी बीच जब रास्ते से गुजर रहे थे तो कई जगहों पे उनके काफिले को रोका गया, उनके कार्यकर्ता, उनके लोगों और साथ ही साथ जनता के द्वारा। सबके हाथ में आरजेडी का झंडा था, लोग उनसे मिलने की होड़ लगा रहे थे। और फिर पता चल रहा था कि भाई पावर ऑफ तेजस्वी क्या कहा जाता है, या तेजस्वी अब इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या इंपैक्ट डालने वाले हैं। मतलब वो कहा जाता है कि स्टार्टिंग ही कुछ ऐसा होता है जिससे पता लग जाता है कि अंत क्या होता है। चुनावी साल का आगाज हुआ है और चुनावी साल के आगाज में तेजस्वी यादव का जो रौला है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुछ योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को योजनाएं वो इतनी पसंद आती है कि अब तेजस्वी यादव जहां जाते हैं लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि लोग खुद ब खुद जो है वो तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही मामला देखने को मिला जब वो मधुबनी जा रहे थे। देख लीजिए किस तरीके से तेजस्वी यादव अपने काफिले के साथ मधुबनी के लिए निकले थे। और इन लोगों को देख लीजिए, ये लोग एकदम भूल गए कि भाई साहब ठंडी का मौसम है, सर्दी बहुत ज्यादा है, अभी तेजस्वी यादव का इंतजार क्यों ही करें। लेकिन इनको लगा इनके नेता आ रहे हैं तो चलो भाई साहब इनसे मिला जाए। देख लीजिए लालू यादव के झंडे के साथ सब लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हो चले हैं। सब लोग तेजस्वी यादव से मिलने के लिए एकदम होड़ लगाए हैं कि तेजस्वी यादव उनसे मिल ले। तेजस्वी यादव का जो सफर था वो थोड़ा देर इसलिए भी हो गया क्योंकि लोग इतने ज्यादा उनको रास्ते रास्ते तक घेर रहे थे कि पूछिए मत। पहली तस्वीर आप ये देख लीजिए, दूसरी तस्वीर में आप यहां पे देख सकते हैं, और तीसरी तस्वीर आप ये देख लीजिए। इस तरीके से तेजस्वी यादव का काफिला रोक के उनसे लोग मिल रहे थे, तेजस्वी यादव से बातचीत करना चाहते थे, तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचाना चाहते थे। और रही सही बात, आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव का ढाढ़स बंधाना चाहते थे और ये कहना चाहते थे कि तेजस्वी जी आप परेशान मत होइए, 2025 के विधानसभा चुनाव में हम सब आपके साथ हैं। यह है तेजस्वी यादव का इंपैक्ट इस बार 2025 विधानसभा चुनाव से पहले। और यह इंपैक्ट बता रहा है कि जो जनता में उनको लेके पागलपन है, ऐसा पागलपन जो है कहीं ना कहीं कभी किसी दौर में लालू प्रसाद यादव के लिए देखा जाता था। खासकर उनके वोटरों में जो तेजस्वी यादव को लेके उत्साह है, वही उत्साह कभी लालू यादव के टाइम में देखा जाता था। और लालू यादव फिर किस तरीके से मुख्यमंत्री बने ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लालू का शासन किस तरीके से शुरू हुआ ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और लालू यादव ने क्या इंपैक्ट डाला ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज स्थिति ये है कि तेजस्वी यादव से मिलने के लिए भी वही पुराना जोश उनके कार्यकर्ता, उनके अपने लोग दिखा रहे हैं। जहां जा रहे हैं उनके काफिले को घेर दिया जा रहा है, लोग उनसे मिलने के लिए एकदम लालायित हैं, उनसे मिलने के लिए हर एक कोशिश, हर एक मुमकिन कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से तेजस्वी यादव का काफिला जब भी निकलता है तो लोग रात दिन नहीं देखते, बल्कि इस इंतजार में खड़े हो जाते हैं कि यहां से उनके नेता तेजस्वी यादव का काफिला गुजरने वाला है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। देख लीजिए किस तरीके से तेजस्वी यादव को लोग घेर के खड़े हैं। तेजस्वी यादव का काफिला रुक गया है। तेजस्वी यादव भी इस बात से ज्यादा परेशान नहीं है, क्योंकि उनको यह भी पता है कि भाई साहब ये जो लोग इनके काफिले को रोक के खड़े हैं, ये इनके अपने लोग हैं। ये वो लोग हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना जान झोंक दिए हैं। और ये वही लोग हैं जिनके ऊपर तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा भरोसा जता रहे हैं।
मतलब आरजेडी के कार्यकर्ता। इसके अलावा कुछ आम लोग भी हैं जिन तक तेजस्वी यादव की योजनाएं पहुंच गई है, जिसमें माई बहन मान योजना है, जिसमें वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात है, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की बात है। और इसी वजह से लोग युवा सोच को जो है वो ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से तेजस्वी यादव जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर सिंगल गाड़ी से भी गुजरे तो उनका जो है कहीं ना कहीं वो माहौल काफिले में बदल जाता है। अकेले पूरा काफिला खड़ा करने में अब सक्षम हो गए हैं, क्योंकि इंपैक्ट ऐसा अब पड़ गया है तेजस्वी यादव का कि पूछिए मत। मधुबनी पहुंचने के बाद देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने माल्यार्पण भी किया जननायक कर्पूरी ठाकुर को। इन्होंने बताया कि भाई साहब इन्होंने ही जो है कहीं ना कहीं बिहार में पिछड़ों और गरीबों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, पिछड़ों और गरीबों के लिए बहुत बेहतर काम किया है। सादगी इतनी शानदार कि पूछिए मत। और बिल्कुल इसके तो हकदार है भी। 101 जयंती मनाई जा रही है कर्पूरी ठाकुर की, और इस समारोह में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो जा रहे थे अपने काफिले के साथ। और फिर ये सब कुछ देखने को मिला, जिससे ये पता चला कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का जो रौला भौकाल एटीट्यूड है वो गजब का बदला है। सबके सुर बदले हैं और सब लोगों ने अब तेजस्वी यादव पे भरोसा जताना भी शुरू कर दिया है। बाकी इस खबर को लेकर, जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।